तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप लोग निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर रहता होगा कि आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए। कोई एक बुक सॉल्व करनी चाहिए या फिर मल्टीपल बुक्स सॉल्व करनी चाहिए। आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसके साथ साथ इस साल टॉपर्स ने कौन सी बुक्स सॉल्व की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे बात की थी और उनसे पूछा कि आपने कौन सी बुक्स सॉल्व की हैं, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको फाइनल सजेशन दूंगा कि किस बच्चे को कौन सी किताब सॉल्व करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं टॉपर्स से कि टॉपर्स ने कौन सी बुक्स सॉल्व की थी। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को मैसेज किया और मैसेज करके जब पूछा तो अलग अलग बच्चों ने मुझे अलग अलग बताया। कुछ बच्चों ने बोला वो सेल्फ स्कोरर सॉल्व कर रहे थे, कुछ बच्चों ने बोला उन्होंने अरिहंत सॉल्व की है, कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि उन्होंने आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व की है, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की। केवल कोचिंग के अंदर जो मटेरियल मिलता है, जो सीट्स मिलती हैं, उन्होंने केवल वही सॉल्व की है। और ये बच्चा ऐसा बच्चा था जिसकी टॉप 20 में रैंक आई है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ तो अलग अलग लोग अलग अलग बुक से सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सेल्फ स्कोरर भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ में आर.डी. ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग बुक से सॉल्व की। तो ओवरऑल आपको यहाँ से क्या समझ में आता है? आपको यहाँ से ये समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट मैटर करता है। आप एक बुक सॉल्व करो या 10 बुक सॉल्व करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखो तो एक किताब के अंदर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वही सेम क्वेश्चंस आपको दूसरी किताब के अंदर भी मिलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। केवल वहां पर आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, नंबर से चेंज हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको सभी बुक्स में सेम मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखते हो तो आपको 3 किताबें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको सेल्फ स्कोरर मिलती है, इसके बाद दूसरी आपको अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक मिलेगी, और तीसरी आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मिलेगी। और यहाँ पर जो बच्चों ने ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने मुझे बोला कि उन्होंने कौन सी बुक सॉल्व की थी, तो उसमें अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक थी। यानी कि आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले और सेल्फ स्कोरर सॉल्व करने वाले अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज के कंपैरिजन में कम थे। और जो कोचिंग का मटेरियल था, कोचिंग की सीट्स थी, वो तो सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोर्स के अंदर भी आपको सीट्स मिलती हैं, क्योंकि कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है। और जो बच्चे कोर्स नहीं लेते वो अलग से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसमें भी आपको सीट्स मिलती हैं, वही सेम जो आपको कोर्स में मिलती हैं। तो ये सीट्स सभी बच्चों ने सॉल्व की थी। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक सॉल्व की थी। अब ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। इसके बाद आपका रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश बच जाता है। अब यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया? क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। मैथमेटिक्स का वेटेज 60% आपकी मैथमेटिक्स आएगी निमसेट एग्जाम में, बाकी के 40% में आपकी रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश ये आ जाते हैं। तो इसके बाद जो रीजनिंग थी, कंप्यूटर था और इंग्लिश थी। इंग्लिश के लिए किसी भी बच्चे ने ना तो कोई किताब सॉल्व की है, ना ही उन्होंने कोई लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि इंग्लिश के आप केवल 40 नंबर के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश को आपको इतनी वैल्यू नहीं देना है। आपका प्राइमरी फोकस अभी केवल मैथमेटिक्स होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। जब आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग इतनी आपकी मजबूत बन जाए कि आप 1000 में से जो आपकी 840 की मैथ और रीजनिंग है, इतने आप पूरे के पूरे नंबर ले आओ, तब आपको फोकस करना है इंग्लिश पर। उससे पहले आपको इंग्लिश नहीं देखनी। तो इंग्लिश के लिए आपको कोई भी बुक सॉल्व नहीं करनी। सेम आपको कंप्यूटर के लिए आपको बुक सॉल्व नहीं करनी। जो आपको सीट्स मिलेंगी, जो आपके लेक्चर्स होंगे, उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए इनफ है। किसी भी बच्चे ने कंप्यूटर के लिए अलग से कोई भी बुक सॉल्व नहीं की, और अलग से कोई बुक अवेलेबल भी नहीं है कि अगर आप निमसेट के लिए देखो तो अलग से कंप्यूटर के लिए आपके लिए कोई बुक मिल जाए, तो कोई ऐसे बुक भी अवेलेबल नहीं है। और जो आपका ये कंप्यूटर का सिलेबस है ना निमसेट के अंदर, वो काफी ज्यादा कम है, तो इसके लिए आपको बुक सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट के जब आपके एग्जाम के 3 महीने बचेंगे, 4 महीने बचेंगे, उस टाइम पर ये कोचिंग वाले कोर्स निकालते हैं बहुत कम प्राइस में, 200, 300, 500 रुपए में। तो वो कोर्स आप ले सकते हो और लास्ट के 2 से 3 महीने में कंप्यूटर सारा कवर कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाती है रीजनिंग, जो कि मैथमेटिक्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज कवर करती है। 240 नंबर की आपकी रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर रीजनिंग और क्वांट इसका सिलेबस ऐसे अगर आप देखो तो कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर आप बुक से सॉल्व करने चले गए तो ये आपका काफी ज्यादा टाइम ले जाएंगी और आप मैथमेटिक्स पर उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपको अपना ज्यादातर टाइम मैथमेटिक्स पर देना है। तो आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है? रीजनिंग के लिए अगर आप चाहो तो स्क्रीन पर जो ये बुक आ रही है इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी बुक सॉल्व नहीं करनी। रीजनिंग और क्वांट के लिए 2 किताबें अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, इनको आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बुक सॉल्व करना है तो। अदरवाइज सीट्स इनफ हैं, आपको बुक सॉल्व नहीं करनी। जब आपके मॉक एग्जाम्स होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो क्लास हो रही है केवल क्लास देखो, इसके बाद आपको रीजनिंग के लिए जो सीट्स मिलेंगी वो सॉल्व करो। उसके बाद आपको कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी रीजनिंग के लिए बुक सॉल्व नहीं की है।
अगर मैंने 30 बच्चों से बात की थी तो उनमें से 28 बच्चों ने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की है रीजनिंग के लिए, ना कंप्यूटर के लिए ना इंग्लिश के लिए। तो आपको भी रीजनिंग के लिए कोई भी बुक सॉल्व नहीं करनी है। और जो मैंने आपको यहाँ पर बार बार सीट्स की बात की है, ये आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए आप उनका कोर्स भी ले सकते हो। अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर चले जाओ, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उनसे आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। बस साथ में एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज में आपको ये सीट्स भी मिलती हैं, साथ में आपको वीकली टेस्ट भी मिलते हैं। मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, अब आपको कैसे पता चलेगा वो टॉपिक आपने अच्छे से कवर किया है या नहीं, तो उसके बाद आपको उस टॉपिक का टेस्ट दे देना है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो। तो कोर्स के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है, या अगर आपको कोर्स नहीं लेना तो आप फिर टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हो, 3,3500 तक में आपको मिल जाती है। और आपको टेस्ट सीरीज या कोर्स लेने में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि हम किस कोचिंग का कोर्स लें, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लें, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की कोर्स या टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद आपकी एक सवाल का जवाब मैं और दे देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स काफी ज्यादा वीक होती है, तो वो ये बोलते हैं भैया क्या हम ऐसा कर लें, पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, फिर 9th की बुक सॉल्व कर लें, फिर 10th की बुक सॉल्व कर लें, फिर 11th की कर लें, फिर 12th की कर लें, तो हमारे लिए ये करना ठीक रहेगा क्या? तो उनको मेरा सीधा मैसेज है, आपके पास 1 साल होगा, हो सकता है आप मतलब सेकंड ईयर में हो तो आपके पास 2 साल भी हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 2 साल है तो आप ऐसे ईयर बाय ईयर सारी बुक सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास 1 साल है तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी बुक सॉल्व नहीं करनी है कि आप पहले एनसीईआरटी करो, फिर 9th करो, फिर 10th करो। उससे आपका बहुत टाइम जाएगा और सिलेबस आप कवर ही नहीं कर पाओगे पूरे साल में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला, आप एक टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको जो सीट्स मिलती है ना, वो आपको लेवल वाइज मिलेंगी, 0 लेवल, फिर एडवांस लेवल, फिर और एडवांस लेवल, इस तरीके से। तो उसमें आपके लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, बेसिक टू एडवांस। तो आपको जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वही क्वेश्चंस आपको उन सीट्स में मिलेंगे। तो आपको उन सीट्स को सॉल्व करना है, आपको बुक की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपको बुक में एक कॉन्सेप्ट के 12-12, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा वहां पर। तो इसलिए आपको ये सीट सॉल्व करनी है, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस होती है। उसके बाद एक चीज और होती है, जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो, मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर पढ़ा, उसके बाद अगर आप बुक सॉल्व करने जाते हो तो काफी बार ऐसा होता है आपसे क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हो सकता है आपने इस लेक्चर में जो वीडियो देखी है, जो लेक्चर देखा है, उसमें आपने वो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े ही नहीं है जो बुक में क्वेश्चंस में आ गए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, उसके बाद आप डिमोटिवेट होकर रख देते हो, आप पढ़ते ही नहीं हो 1-2 दिन। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब भी आप वीडियो लेक्चर देखो उसके बाद वो शीट देखो, जो मतलब उसमें आपको वही शीट देते हैं जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप बेसिक चीजें अच्छी करोगे ना, तब आपसे एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन पर मूव कर जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप बस डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। तो क्या होगा, तो आपको बुक कैसे सॉल्व करनी है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। जब भी आप किसी कोचिंग से हो, आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपने जो लेक्चर देखा है उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसी की पहले सीट सॉल्व करो। जब आपने ये सारी सीट्स सॉल्व कर ली, उसके बाद आपको बुक की तरफ जाना है, या आप डायरेक्ट बुक की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कर लो। उसके बाद आप अगला लेक्चर देखो, वो लेक्चर में आपसे जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उन क्वेश्चन को कर लो, जो नहीं बने उनको मार्क करते जाओ। इसके बाद तीसरा लेक्चर देखो, उसमें आपके वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब आपका पूरा टॉपिक हो जाए, उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, क्या मैंने इनका अभी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देख लेना है। कोई भी बुक हो उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं, तो आपको वो सॉल्यूशन देख लेना है, उसको समझना है, ताकि जब अगली बार वो क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको ये नहीं करना पहला लेक्चर देखा और सीधे हम क्वेश्चन शुरू कर दिया हमने किताब के करना, उससे आप केवल डिमोटिवेट होकर बैठोगे और कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं मेरा आपको फाइनल सजेशन क्या रहेगा बुक्स के लिए। तो देखो मेरा आपको सजेशन सिंपल है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी मैथ में एकदम कमजोर है, आप एकदम वीक हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको बस सिंपल सी चीज करनी है, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़िए, उसके बाद जो सीट्स मिल रही हैं उनको सॉल्व करिए। और अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तो आपका इसने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, आपको टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जो कमजोर है मैथमेटिक्स में, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उसके बाद इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो किताब की तरफ चला जाए। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, तो वो केवल वीडियो लेक्चर देखो, क्लास देखो, उसके बाद जो सीट्स मिल रही हैं उनको सॉल्व कर लो, वो भी आपका काफी रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जो कि एवरेज बच्चे हैं,
जिनको कॉन्सेप्ट आराम से एक बार में समझ में आ जाते हैं, जो जल्दी सीख जाते हैं, जिन्होंने 11th 12th में अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ी थी, उनको लेक्चर देखना है, पहले सीट सॉल्व करनी है, उसके बाद उनको बुक्स सॉल्व करनी है। ये तीनों चीजें करने में उनका समय चला जाएगा पूरा हफ्ता। एक हफ्ते में अगर वो एक टॉपिक कर रहे हैं तो यही चीजें कर पाएंगे, वो बुक सॉल्व करेंगे, सीट सॉल्व करेंगे और लेक्चर्स देखेंगे, और इतना आपके लिए काफी रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं एडवांस बच्चे, जो कि मतलब टॉप 100 में रैंक टारगेट कर रहे हैं, जो टॉप 50 में रैंक टारगेट कर रहे हैं, जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपनी कोचिंग में या जो उन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें एकदम टॉप पर रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ये 3 चीजें तो करनी है, लेक्चर देके, उसके बाद सीट सॉल्व की, उसके बाद आप एक बुक सॉल्व कर लो। आप कौन सी बुक सॉल्व कर सकते हो, अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज या फिर सेल्फ स्कोरर। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, दोनों नहीं लेनी, एक बुक ले लो और कंप्लीट सॉल्व करो। आपको ये करना है। इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा चीज करनी है, ये तो आपका इंटरमीडिएट बच्चे थे जो उनके लिए था, जो एवरेज बच्चे थे, आप मतलब टारगेट कर रहे हो टॉप 50 में रैंक, तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, इसके बाद आपको आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। और इसके साथ साथ आपको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप अभी नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन जब आप रिवीजन के टाइम आ जाते हो, आपने एक बार सारा सिलेबस कवर कर लिया, अब आप रिवीजन कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो आप निमसेट एग्जाम के लिए टोटली 100% तैयार हो और आप टॉप 100 टॉप 50 में अपनी रैंक ला सकते हो। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी मैथमेटिक्स एकदम वीक है तो केवल क्लास देखो, साथ में जो सीट्स मिले वो सॉल्व कर लो। दूसरे बच्चे आ जाते हैं जो एवरेज बच्चे हैं, तो वो ये 2 चीजें करो, साथ में एक बुक सॉल्व कर लो, अरिहंत या फिर जो आपकी दूसरी बुक थी सेल्फ स्कोरर, दोनों में से कोई भी एक बुक सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तीसरे बच्चे आ जाते हैं जो टॉप 50 टॉप 100 में रैंक अपनी टारगेट कर रहे हैं, तो वो ये 3 चीजें तो करो, साथ में आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो और जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। बस इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अब इसके बाद रीजनिंग के लिए मेरा आपको फाइनल सजेशन यही रहेगा, केवल कोचिंग में जो सीट मिल रही है उनको सॉल्व करो, उसके बाद जो आपके लेक्चर आपके कोचिंग में हो रहे हैं वो करो। आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आप यहाँ पर एसएससी की रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, निमसेट में और एसएससी में फर्क है, निमसेट में और जो आपका जेई मेंस है उसमें फर्क है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा डीप जाकर नहीं पढ़ना है रीजनिंग, जो आपकी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो पढ़ लो, साथ में सीट सॉल्व कर लो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना निमसेट के, तो आपको समझ में आएगा यार इतनी टफ तो हमारी रीजनिंग आती ही नहीं है। तो इसलिए आपको कोई बुक की तरफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाना, ये मेरा आपको फाइनल सजेशन रहेगा। रीजनिंग के लिए जो आपको केवल पढ़ाया जा रहा है वो करो, उसकी सीट सॉल्व कर लो। कंप्यूटर के लिए भी सेम करो, जो पढ़ाया जा रहा है वो करो और सीट सॉल्व कर लो। इंग्लिश को आपको छूना भी नहीं है, जितने क्वेश्चंस आपसे बनना होंगे बन जाएंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जो आपकी मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है। आपकी बीएस वाली हो गई या फिर ऐसी सिंकेज, ऐसी काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, 1000 बुक्स के चक्कर में मत पड़ो, एक बुक आपके लिए इनफ है, क्योंकि एक बुक में एक टॉपिक के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। तो आपको 1000 बुक से नहीं पढ़ना, एक बुक सॉल्व करनी है लेकिन कंप्लीट सॉल्व करनी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको सारी चीजें देता हूं, लगभग बुक्स पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो भी, मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ एकदम फ्री है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हो निमसेट एग्जाम से रिलेटेड। आप उनके डाउट सॉल्व कर सकते हो और उनसे अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो। तो उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, सब कुछ एकदम फ्री है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी निमसेट एग्जाम की जर्नी में मदद करने वाला है। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।